कुछ बहुत अजीब हो रहा है और वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट्स एक बहुत बड़ी पहेली से जूझ रहे हैं। और ये सब हो रहा है हमारे अंदर, बाहर से नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल्स के लेवल पर। ये एक ऐसा साइंटिफिक रहस्य है जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स को सच में परेशान कर दिया है और हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है। तो जब हम कहते हैं कि उम्र तेजी से बढ़ रही है तो इसका असल में मतलब क्या है? ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, हम सबकी दो उम्र होती हैं। एक तो हमारी कैलेंडर वाली उम्र, मतलब हमने कितने बर्थडे मनाए हैं, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। पर एक दूसरी और ज्यादा जरूरी उम्र होती है, हमारी बायोलॉजिकल एज। ये हमारे शरीर के सेल्स की असली उम्र है। आसान भाषा में कहें तो बायोलॉजिकल एज ये बताती है कि हमारा शरीर अंदर से कितना अच्छा काम कर रहा है। इसका हमारी कैलेंडर वाली उम्र से कोई लेना देना नहीं है। और यही बायोलॉजिकल एज है जिसने साइंटिस्ट को चिंता में डाल दिया है। तो आखिर सबूत क्या है? साइंटिस्ट ने ऐसा क्या देखा है जिससे इतनी बड़ी चिंता पैदा हो गई है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, डेटा ये बता रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं वो बदल रहे हैं, और जितनी तेजी से उन्हें बदलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं। सेलुलर एजिंग के संकेत अब बहुत पहले दिखने लगे हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि उम्र से जुड़ी बीमारियां अब कम उम्र के लोगों में देखी जा रही हैं। पर सवाल ये है कि उन्हें ये पता कैसे चला? मतलब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप बस देख सकते हैं। ये कोई रातों रात हुई खोज नहीं थी। ये सालों की मेहनत का नतीजा है। हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों के हेल्थ डेटा को एनालाइज करने की। साइंटिस्ट्स ने दशकों तक चलने वाली मेडिकल स्टडीज की हैं और उन्होंने एआई जैसे मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके उस डेटा में बहुत ही छोटे छोटे पैटर्न को पकड़ा है जिन्हें हम पहले कभी नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? साइंटिस्ट के पास कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ मजबूत थियोरीज हैं। और ये कोई एक वजह नहीं है। जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो ये है कि ये कई चीजों का मिला जुला असर है। जरा सोचिए, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो खाना हम खाते हैं, लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, नींद की कमी और यहाँ तक कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी। ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर हमारी बायोलॉजिकल घड़ी को तेज कर रहे हैं। पर फिर कह दूं, इस पर अभी भी जांच चल रही। तो अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो इसका हम पर, हमारे भविष्य पर क्या मतलब हो सकता है? इसकी जो संभावित असर हैं वो कह सकते हैं काफी गंभीर हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हमें दो शब्दों के बीच का फर्क जानना होगा, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन तो आसान है, हम कितने साल जीते हैं, लेकिन हेल्थ स्पैन वो अलग है। हेल्थ स्पैन का मतलब है कि हम कितने साल अच्छी सेहत में जीते हैं बिना किसी गंभीर बीमारी के। और यहीं पर असली समस्या है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि भले ही हमारा लाइफ स्पैन लंबा हो रहा हो, हमारा हेल्थ स्पैन शायद छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि हम शायद ज्यादा जिएंगे, लेकिन उन सालों में से ज्यादा साल बीमार रहकर गुजारेंगे। सोचिए, इससे हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना दबाव पड़ेगा, और आबादी पर इसके शारीरिक और मानसिक असर के बारे में तो हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब कुछ जरूरी सवालों पर आते हैं जो शायद अभी सबके दिमाग में चल रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, क्या ये तेजी से बूढ़ा होना खतरनाक है? देखिए, असली चिंता किसी फौरी खतरे की नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रिस्क के बारे में है। जिंदगी में बहुत पहले ही गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का रिस्क। अगला सवाल, क्या ये सबके साथ हो रहा है? ये ट्रेंड काफी बड़े पैमाने पर दिख रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार हर इंसान में बहुत अलग अलग हो सकती है। ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसे उलट सकते हैं या कम से कम धीमा कर सकते हैं? फिलहाल इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है। हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल जैसी चीजों का हमारी बायोलॉजिकल एज पर असर पड़ता है, लेकिन पूरी आबादी में फैले इतने बड़े ट्रेंड को उलटना, ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसका क्या मतलब है? ये खोज सिर्फ इस बात को चुनौती नहीं देती कि हम कितने समय तक जीते हैं, ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने के हमारे तरीके को ही पूरी तरह से बदल देती है। विज्ञान जवाब खोजने की दौड़ में लगा है, लेकिन फिलहाल ये रहस्य बना हुआ है।